स्वतंत्र भारत में पहली फांसी किसे दी गई? नाम नाथूराम। गोडसे अपराध, महात्मा गांधी की हत्या। गांधी जी के हत्यारे को कैसे और कब दी गई फांसी? नाथूराम गोडसे की कहानी। 30 जनवरी 1948 शाम के करीब 5 बज रहे थे। महात्मा गांधी रोज की तरह प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे, लेकिन वो दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। कुछ ही पलों में 3 गोलियों की आवाज आई और पूरा देश सन्न रह गया। हत्या की घटना। नाथूराम विनायक गोडसे, एक नाम जो हमेशा विवादों में रहा और जिसके हाथों महात्मा गांधी जैसे महापुरुष की हत्या हुई। उस दिन नई दिल्ली के बिड़ला भवन में गांधी जी रोज की तरह अपनी शाम की प्रार्थना सभा में शामिल होने जा रहे थे। जैसे ही वो मंच की ओर बढ़े, भीड़ में से एक व्यक्ति उनके सामने आया और बहुत ही नजदीक से 3 गोलियां उनके सीने और पेट में दाग दी। गांधी जी वहीं जमीन पर गिर पड़े और उनका अंतिम शब्द था, हे राम। हत्या के पीछे की सोच। गोडसे कोई साधारण अपराधी नहीं था। वह पढ़ा लिखा, एक पत्रिका चलाने वाला और हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ा व्यक्ति था। उसका आरोप था कि गांधी जी ने हमेशा मुसलमानों का पक्ष लिया और पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलवाने में भी मदद की। गोडसे ने कहा, गांधी की अहिंसा केवल हिंदुओं पर लागू होती थी, मुसलमानों पर नहीं। गिरफ्तारी और मुकदमा। हत्या के बाद गोडसे ने भागने की कोशिश नहीं की। उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। कुल 8 लोगों पर केस चला। मुकदमा चला दिल्ली के लाल किले में एक विशेष अदालत में। ट्रायल शुरू हुआ 27 मई 1948 को और चला कई महीनों तक। गोडसे ने कोर्ट में करीब 90 मिनट का बयान दिया। इस बयान में उसने गांधी जी को मारने का कारण देशहित बताया। उसकी इस सफाई को बाद में किताब का रूप भी दिया गया, वाई आई किल्ड गांधी। फैसला और फांसी। 10 फरवरी 1939 को फैसला आया। अदालत ने नाथूराम गोडसे और उसके साथी नारायण आप्टे को फांसी की सजा सुनाई। गांधी जी के बेटे देवदास गांधी ने अपील की कि गोडसे को फांसी ना दी जाए, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन सरकार ने यह अपील ठुकरा दी। आखिरकार 15 नवंबर 1939 को सुबह 7:30 बजे हरियाणा की अंबाला सेंट्रल जेल में दोनों को एक साथ फांसी पर लटका दिया गया। फांसी के बाद की प्रतिक्रिया। फांसी के बाद दोनों के शवों का गुप्त रूप से अंतिम संस्कार किया गया, ताकि कोई राजनीतिक उथल पुथल न हो। लेकिन गोडसे की विचारधारा की चर्चा आज भी होती है। कुछ लोग उसे देशद्रोही मानते हैं, तो कुछ उसे शहीद तक कह देते हैं। लेकिन इतिहास के पन्नों में गोडसे का नाम उस व्यक्ति के रूप में जिसने बापू को गोलियों से मार डाला। नाथूराम गोडसे की गोलियां सिर्फ गांधी के शरीर को नहीं, पूरे भारत के दिल को चीर गई थीं और इस घटना ने एक आजाद देश के भविष्य की दिशा ही बदल दी। क्या आपको लगता है कि नाथूराम गोडसे का कोई औचित्य था, या फिर वह इतिहास का सबसे घिनौना अपराधी था? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें। अगर आप ऐसे ही ऐतिहासिक सच जानना चाहते हैं तो चैनल अपनी आवाज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।